हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मैथमेटिक्स डिफिनेशन जो नंबर सिस्टम से आधारित होते हैं। नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या, अप्राकृत संख्या, सम, विषम बहुत सारी प्रकार की संख्याएं होती हैं जिसकी परिभाषा निम्न से एग्जाम्पल के साथ दी गई है। आपको ये देखना है कि जो परिभाषा है, जैसे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, प्राकृत क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज कंफ्यूज नहीं होना, आज एग्जाम्पल भी देखेंगे और डेफिनेशन भी देखेंगे। जैसे नंबर सिस्टम का पहला नंबर है प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणित या प्राकृत संख्या है। जैसे 1 2 3 4 वस्तु गिनते हैं तो 0 से प्राकृत संख्या में वस्तु, कोई भी वस्तु है तो नंबर 1 से तो स्टार्ट होगा ही, माइनस में स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए एक वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 से अनंत तक चलेंगे। पूर्ण क्या होती है? पूर्ण प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या बन जाती है वो पूर्ण संख्या। जैसे ये प्राकृत संख्या 1 से लेके 7 तक, मतलब 7 के अनंत तक है, तो 0 से यदि स्टार्ट कर देते हैं तो ये संख्या पूर्ण हो जाती है। पूर्णांक क्या होती है? वैसी सारी संख्याएं जो प्राकृत है, पूर्ण है और माइनस भी आती है, वो सारी संख्या क्या है? पूर्णांक है। इसमें शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो क्या संख्या प्राप्त होती है वो सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। सम क्या होता है, विषम क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या, जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम संख्या है। अभाज्य क्या होता है? जो संख्या खुद से डिवाइड हो, जैसे 2 3 7, 2 3 5 भी होना चाहिए यहाँ पे, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है, जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो रही है, सिर्फ एक के अलावा इसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसका एक से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो। जैसे 4 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से, 6 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, तो 8 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, खुद 8 से भी हो रहा है। तो जो संख्या है किसी एक्स्ट्रा संख्या से डिवाइड हो, खुद के अलावा, वे संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो भाज्य संख्याएं होती है। अगला है आपका सह अभाज्य संख्याएं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मासा 1 हो, एक साथ सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 9 12 25 8 9 12। कहने का मतलब यह है जिसका मासा 1 आ जाए वो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती है। अब आप कहेंगे 9 और 12 यहाँ 3 से ये डिवाइड है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ बीच में 8 भी दे दिया गया है, तो तीनों का मासा कितना आ जाएगा? 1। इसमें इसका मतलब यह है कि ये तीनों क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे 11 13 हो गया, तुरंत आ जाए, बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, और खुद से डिवाइड होने वाली संख्या हो, जैसे 17 19 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं क्या है? युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं। पर में क्या होता है? जिस संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 3/4 या 5/6। जैसे 4 हो गया, इसको 4/1 में लिख सकते हैं। ये 1.77 दिया हुआ है, इसको भी पॉइंट हटा कर नीचे 00 डाल सकते हैं। ये 2.3 पर पावर बार है, 33 डॉट चल रहा है, तो ये भी संख्या प्रमेय संख्या होती है। अपरिमेय क्या हो सकता है? वैसी संख्या है जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 √15 √2 5 पर पावर 1/3, ये भी √5 ही है, क्यूब 5 है। वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई भी नंबर है, सबका सब परिमेय हो या अपरिमेय हो, सभी नंबर क्या होती है? वास्तविक होती है। लेकिन सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं नहीं हो, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन यह था 10th में, क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? तो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक जरूर होती है। आगे देखते हैं काल्पनिक क्या होती है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है उन्हें काल्पनिक कहते हैं। जैसे -√2, ये माइनस अंदर में है, √2 -2 रूट -5 रूट। आगे देखते हैं, तो ये जो डेफिनेशन था, मैं आज डेफिनेशन क्लियर कर दिया। अगले दिन जो है कुछ नंबर्स हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को अगले दिन क्लियर किया जाएगा कि इसमें आपका क्या हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे हम।